डर कर रहना है या डट कर लड़ना है, ये सब हम आप लोगों पे छोड़ते हैं जो हिंदुत्व के लड़ा नहीं। मुझे लगता है वो हिंदू के योग्य भी नहीं। तो सबसे पहले सभी भाइयों का मेरा राम राम है। तो आजकल देख रहे होंगे कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन सी और कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। आज हमने एक ऐसा बयान, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से सुना है, वो हमें सुनते हुए शर्म आ रहा है। तो मुझे लगता है तो जज जो बोल रहा होगा, मुझे लगता है वो बेशर्म होगा, जिसे शर्म नहीं आ रहा होगा। वो कहता है कि नुपुर शर्मा को सभी के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन जो इतने सारे मौलाना ऐसी ऐसी बातें बोली हैं हमारे धर्म के बारे में और खुली खुली धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोला कि उन मौलानाओं को भी सबके सामने और देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, उन मौलानाओं पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कुछ ही दिनों पहले हमारे राजस्थान के कन्हैयालाल का बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दिया गया। और मुझे लगता है इस हत्या को देखने के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, शायद वो भी डर गए होंगे। और जो डर गया हो वो क्या जज के कुर्सी पे बैठ के किसी के साथ न्याय करेगा। वो डर गए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नुपुर शर्मा अपने केस के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करने गई तो कोर्ट के जो जज हैं उनका एक बयान ऐसा था, उसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी सोच में पड़ गया कि ये कोर्ट के जो जज हैं ये क्या बोल रहे हैं। वो कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि ये जो हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो, और तो और जो कन्हैयालाल का जो हत्या हुआ उसका भी जिम्मेदार तुम हो। तो जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार नुपुर शर्मा है तो वो मौलाना क्या है जो हमारे धर्म के बारे में बहुत उल्टी सीधे बातें करता है। आप नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बता दिए, लेकिन उस मौलाना को नहीं। जज साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। वैसे हमारी कोई हैसियत तो नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये ज़रूर करूँगा मैं आपसे एक सवाल। आप उस मौलाना को कब जिम्मेदार बताएंगे कि वो भी उतना ही गुनहगार है जितना ये आतंकी है? आप इसे गुनहगार कब बोलोगे? जब हिंदू लोग भी दूसरों के साथ ऐसी ही हरकत करेंगे, तब आप बोलोगे उस मौलाना को कि ये जो तुमने बयान दिया है तब हिंदुओं ने ऐसा किया है। तब लगता है मुझे कि आप उसे भी गुनहगार बताओगे। वैसे तो आप उसे क्लीन चिट दे रहे हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। जो बोलता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो करेगा जुदा। अगर वो जुदा करेगा तो जिगरा यहाँ पे भी है, हम भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे भी। सभी भाइयों को मेरा राम राम है। खौला खून नहीं तो वो कैसा हिंदुस्तानी है।